हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ आप सभी के लिए जो कि बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बनना चाहते हैं। जी हाँ, द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन से संबंधित न्यूज़ आ चुकी है। ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रही है। बीपीएससी की साइट को खोलेंगे जैसे ही, और यहाँ पर आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है इसको, तो मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाती हूँ क्या न्यूज़ आई है। बहुत अच्छी न्यूज़ है उन सभी बच्चों के लिए जो कि पहले चरण में पास नहीं हो पाए, या जिनको पास हुए लेकिन जब लिस्ट बनी सिलेक्शन की तो उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, या कुछ पॉइंट से वो रह गए, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। देखिए, पूरा इसको मैं यहाँ पर रीड करके आपको बताती हूँ, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, ये पूरा यहाँ पर लिखा है, द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना। इसको ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। आवश्यक सूचना है कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पूरा ये जो ऊपर लिखा था वही लिखा हुआ है, उनसे संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय यानी कि 6 से 8 तक, ये पहले ही बात चल रही है कि 6 से 8 तक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की भर्ती आएगी। माध्यमिक 9 से 10 तक अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की भर्ती आएगी, और उच्च माध्यमिक 11-12 वर्ग के लिए, तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 3 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक संभावित है। 3 नवंबर को हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए। संभावित का मतलब यह है कि हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, 99% श्योर है इस चीज़ को लेकर। तो इसका मतलब 2 तारीख को भी नोटिफिकेशन आ सकता है, 2 नवंबर को, और नहीं तो 3 को आएगा ही आएगा, और तब से आपको फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा 14 नवंबर तक। उक्त परीक्षा का आयोजन जो है कब किया जाएगा, 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच, ये भी कहा है, ठीक है। तो परीक्षा कब होगी उसकी तिथि भी बता दी है इन्होंने, और फॉर्म कब भरे जाएंगे इसकी तिथि भी बता दी है, लेकिन नीचे लिखा है उपरोक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर संभावित लिखा है। फिलहाल यहाँ पर भले ही इन्होंने संभावित लिख रखा है, ये देखिए 27 आज का ही ये पूरा आवश्यक सूचना है, और भले ही इन्होंने यहाँ पर संभावित लिख रखा है, लेकिन नवंबर के पहले वीक से ही आप समझ जाइएगा, हर हाल में आपको जो फेज़ 2 की, ठीक है, बिहार टीआरई फेज़ 2 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसको लंबे समय तक टाला जाए। इसीलिए जो फेज़ 1 था उसकी बहुत जल्दी भर्ती कराई गई, बहुत जल्दी 2 नवंबर को जो है, देखिए इसका पूरा आपको बच्चों को जो है लेटर मिलने वाले हैं, ज्वाइनिंग लेटर जिसे कहेंगे, और अपनी वो ज्वाइनिंग ले भी लेंगे। तो इसीलिए पूरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 नवंबर से अपने अगले फेज़ की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। और सबसे अच्छी बात है, फॉर्म भरने के बाद इन्होंने एग्ज़ाम डेट दे दी है, जिससे कि जो बच्चे फॉर्म भरेंगे तो वो ये समझ रहे होंगे कि उनके लिए कितना समय मिलेगा अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। ये बात बहुत अच्छी है। नहीं तो क्या होता है कि फॉर्म भरने की होती है कि बच्चे फॉर्म भर दें, और जो एग्ज़ाम देने की तिथि होती है वो कहा जाता है बाद में बताई जाएगी, इस तरह से। लेकिन इन्होंने यहाँ पर पूरा कंफर्म कर दिया है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है फ़िलहाल उन सभी बच्चों के लिए जो चाहते हैं अपनी बिहार में टीचर बनना, या जो इस बार रह गए, जिनका ख्वाब अधूरा रह गया, तो वो फिर से पूरा करने का आपको यहाँ पर मौका मिला है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे इस चीज़ को लेकर जो हैं परेशान थे कि 1 to 5th में, ठीक है, बीएड वालों को मौका नहीं मिला, वो बच्चे बहुत परेशान थे कि हमें क्यों नहीं मौका मिला, तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। ये देखिए, ये लिखा है 6 to 8, अब यहाँ पर देखिए 6 to 8 के लिए पूरा लिख रखा है कि प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित लिखा हुआ है, और माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अभी इन्होंने ओपन कुछ नहीं किया, लेकिन 6 to 8 मैं आपको बता दूँ डेफिनेटली बीएड वालों को लिया जाएगा।
आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें साफ लिखा था कि 1 to 5th के लिए, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था कि प्राइमरी में 1 to 8th के लिए, 1 to 5th के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, ना कि 6 to 8th के लिए। तो 6 to 8th के लिए जो टोटल वैकेंसी आएंगी, डेफिनेटली बीएड वालों को उसमें मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का, परीक्षा देने का। इसके साथ साथ आपको उसमें ज्वाइनिंग भी मिलेगी, क्योंकि बच्चे ये कहेंगे कि फॉर्म भरने का और परीक्षा देने का मौका तो हमें 1 to 5th में भी बिहार में मिला था, लेकिन हमें ज्वाइनिंग लेटर तो मिल नहीं रहा है ना। हमारा वो जो है जब कट ऑफ आई तो उससे आउट कर दिया गया। फिलहाल 6 to 8th आपको मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ 9th-10th वाले में एस-टेट मांगेंगे, 11th-12th वाले में एस-टेट मांगेंगे। और इस बार जो एस-टेट का फॉर्म भरा गया था उसमें ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता था बिहार एस-टेट में, है ना। तो अगर आपने उसका फॉर्म भरा है और आप एस-टेट पास किए हुए हैं तो ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा 9th, 10th और 11th, 12th को पढ़ाने के लिए भी फॉर्म भर सकता है। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं कि पूरे आप चाहे आप बिहार के हैं या बिहार से बाहर के हैं, तो 6 से लेकर 12th तक जितनी भी वैकेंसी हैं आप उनके लिए एलिजिबल रहेंगे, डेफिनेटली एलिजिबल रहेंगे। बस आपके पास तैयारी करने का सिर्फ मौका जो है लगभग यहाँ पर 1.5 महीने का है ना, क्योंकि एक पूरा नवंबर समझ लीजिए और 7 दिन ये समझ लीजिए और 4-5 दिन इधर समझ लीजिए, तो लगभग आपके पास 1.5 महीने का मौका है। और इस 1.5 महीने में मेहनत करके खूब मेहनत कीजिए, जिससे कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ और आपकी जो है टॉप रैंक आए और आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए। तो यहाँ पर कुल मिला के इतना इन्होंने इस लेटर में बताया है। और ये बात सही भी है कि बिहार में कहा जा रहा था कि दूसरे फेज़ की बहुत जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर इस चीज़ को इन्होंने सत्य भी साबित किया है इस मैसेज के थ्रू, इस आवश्यक सूचना के थ्रू, क्योंकि बच्चे ये कह रहे थे कि हो सकता है ना आए नोटिफिकेशन, तो ऐसा नहीं होगा। और अब जो टोटल वैकेंसी हैं फिलहाल इन्होंने तो बताई हैं कि लगभग 70,000। अब ये ओपन करेंगे टोटल वैकेंसी जो है लगभग कितनी आने वाली हैं। फिलहाल 70,000 की बात चल रही है। और जो इस फेज़ 1 में जो वैकेंसी रह गई हैं, क्योंकि 1,70,000 थे ना, लेकिन 1,20,000 कुछ बच्चे ही तो पास किए गए हैं इसमें, तो इसलिए जो बच्चे इसमें भी लगभग बचे हैं 50,000 तो इसके भी बचे हुए हैं, तो 50,000 इसके बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या होगा, क्या फेज़ 3 आएगा, ये सारी बातें आपको काफ़ी हद तक जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि फ़ेज़ 3 आएगा या फ़ेज़ 2 में ही ऐड किया गया है इन वैकेंसीज़ को। जो भी होगा वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आप सभी के लिए गुड न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा आपको इसको जो है बहुत जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। अपना जो आपका जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको भी बहुत अच्छे से सही करा लीजिएगा, क्योंकि ये भर्तियाँ भी बहुत जल्दी होंगी, फिर बच्चों को डॉक्यूमेंट सही कराने का मौका भी नहीं मिलता। सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रखिएगा, आवेदन पत्र में बिल्कुल करेक्ट अपने डॉक्यूमेंट भरिएगा, बार बार आपको कोई इशू ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।